आज हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में। तारीख 12 जून 2025। समय रहता है 1:39। दोपहर को एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर नामक विमान कुल 242 व्यक्ति को लेकर रवाना होती है। इस 242 व्यक्ति में देखें तो 169 व्यक्ति भारतीय नागरिक थे, 53 व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक, वहीं 7 व्यक्ति पुर्तगाली थे और 1 व्यक्ति कनाडा के थे। अगर विमान चालक दल की बात करें तो विमान चालक दल की कुल संख्या 12 थी। यह विमान अहमदाबाद के हवाई अड्डा से लंदन के गेटविक हवाई अड्डा के लिए रवाना हुई थी। विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद जब यह विमान 191 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त कर चुका था, तभी विमान के चालक दल के द्वारा बिजली एवं थ्रस्ट की नुकसान की सूचना दी जाती है। साथ ही मेडे कॉल जारी किया जाता है। अब एक यहाँ पे टर्म आता है मेडे। आखिर यह होता क्या है? तो एक आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाने वाला यह शब्द है, जिसका मतलब होता है आओ हमारी मदद करें। और इस तरह देखा जाए तो यह उस विमान का अंतिम कॉल भी था। विमान उड़ने के मात्र 30 सेकंड के बाद विमान अपने ऊंचाई को खो चुका था। जब तक विमान के पायलट इस बात को समझ पाते या किसी प्रकार की उसे मदद मिल पाता, तब तक यह विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से जाकर टकरा जाती है और वहां पे टकराने के बाद आसमान की ओर आग एवं धुएं की गोला निकलता है और इस तरह अंततः विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप विमान को देख पा रहे होंगे फिगर में। अगर इसकी रनवे से दुर्घटनाग्रस्त की दूरी को देखा जाए तो मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्घटना हुआ था। जैसे आपको फिगर के माध्यम से दिखाया है। अब देखते हैं इसका दुर्घटना की स्थिति। यह उस कॉलेज का छात्रावास था और यह विमान का पड़ा हुआ मालवा है जो दुर्घटना के बाद हुआ। अब इस दिल दहला देने वाली घटना में से टोटल 242 व्यक्ति में से मात्र एक ब्रिटिश व्यक्ति जिंदा बचे थे और 241 व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसी में जब यह विमान छात्रावास से टकराया तो उसमें से वहां के 19 व्यक्ति मारे जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे इस विमान दुर्घटना में टोटल 260 व्यक्ति का मृत्यु होता है और इस मृत्यु के बाद यहां से ब्लैक बॉक्स को प्राप्त किया जाता है। इस दुर्घटना के बाद यहां से ब्लैक बॉक्स प्राप्त किया गया। अब ब्लैक बॉक्स क्या होता है, आखिर विमान में ब्लैक बॉक्स लगा क्यों रहता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो अगर ब्लैक बॉक्स की बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर डिवाइस होता है, जो हम लोग फिगर के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो देखिए, ब्लैक बॉक्स के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एफडीआर, दूसरा होता है सीबीआर। एफडीआर की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे
तो इसका होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। वहीं सीबीआर की बात करेंगे तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो हम लोग इसको अलग अलग करके पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एफडीआर के बारे में देखते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी डाटा को रिकॉर्ड करने का काम एफडीआर करता है। जैसे में विमान की दबाव या विमान में जो ईंधन भरा हुआ उसका तापमान, नेविगेशन सिस्टम, विमान की गति, सैकड़ों पैरामीटर को रिकॉर्ड करने का क्षमता किसके पास होता है? एफडीआर के पास होता है। अगर आधुनिक एफडीआर की कैपेसिटी देखा जाए तो इसकी कैपेसिटी 25 घंटा के रिकॉर्ड करने का रहता है। अगर एफडीआर को देखें तो उसके बाद अब सीबीआर को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसमें एक टर्म आता है कॉकपिट। अब कॉकपिट क्या है? तो यहाँ पे इस फिगर में देख रहे होंगे विमान को। तो विमान का वह पार्ट जिसमें पायलट और सब पायलट मिलकर विमान को उड़ाने का कार्य करता है, उसी को कॉकपिट वाला क्षेत्र कहा जाता है। अब उसी में आता है वॉइस रिकॉर्डर भी। तो हम लोग जानते हैं वॉइस का मतलब होता है बातचीत को रिकॉर्ड करना। तो पायलट और सब पायलट जो भी बात करेंगे उसका रिकॉर्ड सीबीआर के माध्यम से होता है। या किसी भी तरह का अलार्म या चेतावनी का भी रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? सीबीआर करता है। अब हम लोग इसके डिजाइनिंग के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि इस फिगर में हम देखेंगे तो इसका बाहरी वाला पार्ट टाइटेनियम और स्टील से बनाया जाता है। ब्लैक बॉक्स का बाहरी वाला पार्ट टाइटेनियम और स्टील से बनाया जाता है, क्योंकि तापमान एवं पानी में जब भी विमान क्षतिग्रस्त होगा तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रह सके और उस दुर्घटना की वास्तविक कारण को जान सके, इसीलिए बहुत ही खास तरह से इसको डिजाइनिंग किया गया है। हम लोग बार बार इस टर्म को यूज कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स। नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि देखने में यह काला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? तो जब विमान पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वह मलबा से ढक जाता है, और मलबा में ढकने के कारण ब्लैक कलर तो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसमें नारंगी कलर का लेपन किया जाता है, ताकि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी इसको अच्छे से पहचाना जा सके, जो आप फिगर में भी देख रहे होंगे। अब सबसे बड़ी बात ये आता है कि ब्लैक बॉक्स को विमान में कहाँ पे लगाया जाता है, तो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। इस फिगर में आपको दिख रहा होगा विमान का मानचित्र। इस वाले में देखेंगे फिगर में तो ब्लैक बॉक्स को सामान्यतः पीछे में लगाया जाता है। पीछे में लगाने का कारण क्या है? तो जब भी विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसका हमेशा आगे वाला पार्ट ज्यादा डैमेज होता है, जबकि पिछला पार्ट क्षतिग्रस्त होने की कम संभावना होता है। इसीलिए ब्लैक बॉक्स को पीछे वाला पार्ट में लगाया जाता है, ताकि वास्तविक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यहीं पर आप दूसरा फिगर देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको रेड कलर का एक बॉक्स दिख रहा है। यह आपातकालीन खिड़की है विमान का। जैसे कुछ देर पहले हम लोग बात किए थे कि टोटल इस विमान में 242 व्यक्ति सवार थे, और उस 242 व्यक्ति में एक व्यक्ति जिंदा बचे। आखिर इसका क्या कारण रहा? तो यह जो आपातकालीन खिड़की है वह ब्रिटिश नागरिक इसी सीट पर बैठे हुए थे। जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी तो यह अचानक खुलने के कारण यह व्यक्ति बच निकलता है यहाँ से।
तो हम लोग यहाँ पे बात किए ब्लैक बॉक्स के। ब्लैक बॉक्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है और इसको लगाने का कारण इसमें क्या रहा कि दुर्घटना जो होती है विमान का उसके वास्तविक कारण को जान सके और भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसीलिए विमान में ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है।